Our question is determine the integer whose product with -1 is सब पार्ट है इसमें। देयर आर 3 सब पार्ट, तो हम वन बाय वन करके सभी सब पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए का सॉल्यूशन हमें देखना है। यहाँ पर देखो, हमें वो इंटीजर फाइंड आउट करना है जिसका हम -1 के साथ में प्रोडक्ट करें, राइट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या आंसर आना चाहिए? -22 आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखो, लेट जो रिक्वायर्ड इंटीजर है हम उसको ए एज्यूम कर रहे हैं। सो लेट रिक्वायर्ड इंटीजर इज इक्वल टू ए, राइट। अभी हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द इंटीजर, राइट। हमें वो इंटीजर फाइंड आउट करना है जिससे हम -1 का मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या आना चाहिए? -22 आना चाहिए। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया? लेट रिक्वायर्ड इंटीजर बी ए, राइट। हमें जो इंटीजर चाहिए था हमने उसको एज्यूम किया है कि वो हमारा ए होगा, राइट। सो एज पर क्वेश्चन हम क्या इसको फाइंड रख सकते हैं? हमारा इंटीजर क्या है? ए। ए को अगर मैं -1 के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ, प्रोडक्ट लेता हूँ, तो किसके इक्वल होना चाहिए? -22 के, राइट। अभी हमें देखो, यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ए इज इक्वल टू -2। यहाँ पर देखो, -1 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड में आएगा, ट्रांसपोज होगा, तो ये कहाँ पर आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा, राइट। देखो, माइनस और माइनस, माइनस न्यूमरेटर में भी है, माइनस डिनोमिनेटर में है, तो हम दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। और 22/1 को हम क्या राइट कर सकते हैं? वी कैन राइट 22, राइट। डिनोमिनेटर में हम 1 को राइट नहीं करते हैं, राइट। वो अंडरस्टूड होता है। सो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 22। मीन्स अगर हम -1 के साथ में 22 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? -22 आएगा, करेक्ट। सो रिक्वायर्ड, hence required integer is equal to 22, right? So this is the solution of the part number A. Let's move on part number B, right? अभी हम देखेंगे part number B का solution. So let's see here solution of part number B, right? अभी हम इसकी बात करेंगे। So यहाँ पर देखो, डिटरमाइन द इंटीजर whose प्रोडक्ट विद -1 इज 37, राइट। हमें वो इंटीजर फाइंड आउट करना है जिसके साथ में अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 37 आना चाहिए, राइट। सो लेट रिक्वायर्ड इंटीजर, लेट रिक्वायर्ड इंटीजर इज इक्वल टू ए। हमने ए एज्यूम कर लिया कि अगर हम ए का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 37 आ जाएगा। तो as per information given in question we can create a equation, right? So as per question हम क्या राइट कर सकते हैं? अगर हमारे पास कोई इंटीजर a है, उसका हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं -1 के साथ में, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 37, राइट। 37 होगा। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड आउट करना, वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। सो ए इज इक्वल टू 37। यहाँ पर देखो, -1 मल्टीप्लीकेशन में है, ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये कहाँ पर आ जाएगा? डिवाइड करेगा, मीन्स ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। सो इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 37/-1 इट इज इक्विवेलेंट टू -37, राइट।
हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीजर की वैल्यू -37 है। अगर हम -37 को -1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 37 मिलेगा, राइट? सो वी कैन राइट इट एज हेंस required integer is equal to -37, right? So this is the solution of part number B. Now move on last part, and that is part number C. Okay, so अभी हम बात करेंगे part number C की, right? So part number C क्या है हमारा? Determine the integer whose product with -1 is 0, right? So यहाँ पर देखो, let required integer is equal to a, right? एज पर क्वेश्चन हम क्या राइट कर सकते हैं? इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय -1 विल गिव यू 0, राइट? तो यहाँ पर देखो, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो a इज इक्वल टू 0 अपॉन -1। ये -1 ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो डिवाइड करेगा, मीन्स डिनोमिनेटर में आएगा। और अगर आप 0 में 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 ही आएगा, राइट? इट मीन्स वो हमारा जो रिक्वायर्ड इंटीजर था वो 0 है। अगर हम 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 0 होगा, राइट? सो हेंस वी कैन राइट इट एज हेंस रिक्वायर्ड इंटीजर is equal to 0. So this is the solution of part number C.